गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है सेवन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये चैप्टर सेवन्थ है आपकी बुक का, और इससे पहले हम चैप्टर 6 3 ऑर्डर्स कर चुके हैं। बच्चों, इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ नोइंग द यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में यूरोपियन हिस्ट्री को जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स थे, स्कल्पचर्स थे, पेंटिंग्स थी, टेक्सटाइल से टेक्स्ट थे, बुक्स हुआ करती थी, बिल्डिंग्स हुआ करती थी। फिर इसी पीरियड में दौरान में एक पीरियड आया जिसका नाम था रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, फिर से जागृत होना। हुआ ये था कि 14th सेंचुरी में इटली में रेनेसा पीरियड आया था, जिसका मतलब था टू राइज अगेन। अ न्यू मूवमेंट ऑफ नॉलेज स्टार्टेड इन यूरोप आफ्टर अ लॉन्ग डार्क एज ऑफ इग्नोरेंस। नाउ द पीपल एंटर्ड इन न्यू एज ऑफ रीजन्स फ्रॉम द एज ऑफ फेथ। अब जो लोग थे वो नए युग में जागृत होने लगे थे, ठीक है। और इसका जो मेन रीज़न थे कि रेनेसा क्यों आया, सबसे पहले लोग अब क्या करने लगे, लोग क्वेश्चनिंग करने लगे, एज ऑफ रीजन्स फ्रॉम एज ऑफ फेथ। अब वो विश्वासों की दुनिया से हटकर रीज़न की दुनिया मानने लगे। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट पर विश्वास करने लगे, ह्यूमनिज्म पर यानी कि मानवतावाद पर विश्वास करने लगे, फिर वर्शिप ऑफ ब्यूटी पर विश्वास करने लगे। फिर न्यू आर्ट ऑफ स्टाइल एमर्ज, नई तरीके की आर्ट एमर्ज होने लगी, साइंटिफिक जो थे डिस्कवरीज होने लगी, आर्किटेक्चर और लिटरेचर डेवलपमेंट होने लगा। फिर एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू टाउन्स, बहुत सारे नए नगरों का भी उदय होने लगा था। फिर ह्यूमनिज्म आ गया था, यानी कि रिनेसा आने से पहले यूरोप में रिनेसा, तो जो रिनेसा पीरियड है उससे पहले क्या था, उससे पहले डार्क एज था। डार्क एज का मतलब होता है कि जब तुर्कियों ने उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था, तब जो यूरोप था एक तरह से रुक गया था, ठहर गया था। तो उस डार्क एज से निकलकर ये लोग एक नई एज में आ रहे थे, उसका नाम था रेनेसा। और रेनेसा पहले वहाँ पे ह्यूमनिज्म आ गया, मानवतावाद आ गया, जिसमें फिलोसफर्स जो थे वो सोचने लगे थे कि आफ्टर लाइफ क्या होगा, और जो आज का वर्तमान जो लाइफ है वो कैसी होगी। रेनेसा जो था, इस अप्रोच को चेंज हो गया। न्यू थिंकर्स बिगेन टू थिंक ओवर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द मैन। अब जो नए थिंकर्स थे वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो इंसान की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचने लगे। दिस वॉज नोन एज ह्यूमनिज्म। फिर कॉजेज ऑफ राइज ऑफ रेनेसा इन यूरोप, क्या कारण था कि रेनेसा जागृत हुआ। सबसे पहले था अटैक ऑन चर्च बाय द थॉमस मोर इन इंग्लैंड एंड इरामस इन हॉलैंड। इंग्लैंड के थॉमस मोरे और हॉलैंड के एमएस द्वारा चर्च पर प्रहार किए गए, चर्च की नीतियों पर प्रहार किया गया, आक्रमण किया गया, और वो चर्च की नीतियों का विरोध करने लगे। ऐसे ही रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मनी में 1517 में, ठीक है। जर्मनी के मार्टिन लूथर द्वारा 1517 में एक नया रिलीजन स्टार्ट हुआ जिसका नाम था रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। दिस न्यू अप्रोच अवेकन द आइडियाज़ ऑफ मैन। इससे क्या हुआ कि नवीन दृष्टिकोण जो था वो जागृत होने लगा, नए आइडियाज़ आने लगे। फिर जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी, जैसे मार्को पोलो थे, उन्होंने इन्वेंशन किया कंपास का। इट मेज द वॉइजर ईजियर, इससे जो था यात्राएं, समुद्री यात्राएं क्या होने लगी थी, वो आसान हो गई थी। और इटालियन जो साइंटिस्ट थे गैलीलो, उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया। न्यूटन जो थे उन्होंने ही गेव साइंटिफिक वॉल्यूशन अबाउट द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने जानकारी दी। कॉपरनिकस जो थे उन्होंने कहा कि जो अर्थ है इट रिवॉल्व अराउंड द सन। उन्होंने इस बात को प्रूव किया, इस सिद्धांत को, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, जैसे कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि जोनास गुटेनबर्ग थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई, तो इससे क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आने से लार्ज नंबर ऑफ बुक्स छपने लगी थी, और लोग जो थे चर्च की उसमें आलोचना भी होने लगी थी। इसी तरह से जो जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल पर, तो इससे इनडायरेक्टली जो यूरोप में रहने वाले जो क्रिश्चियंस थे, टर्क क्रिश्चियन स्पेशली, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। अब वो क्या हुआ कि वो अपने उस स्थान को छोड़ने लगे और वो यूरोप के अन्य जगहों पर जाने लगे, जिससे कि यूरोपियन जो आइडियोलॉजी थी उसका विस्तार होने लगा, यूरोप में नई विचारधारा आने लगी, जागृति होने लगी। फिर एमरजेंस ऑफ नए टाउन्स एंड सिटीज़ जो था, जैसे कि इटली में नए 3 नगर बने, दैट इज़ फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। देन एमरजेंस ऑफ राइटर्स, साइंटिस्ट, पेंटर्स एंड द फिलोसफर्स।
पैट्रिक माइकलो एंजेले, रैफल, थॉमस मोरे, मैकावली, लेनार्डो विंची, गुटेनबर्ग, मार्टिन लूथर, गैलीलो, कॉपरनिकस, दांते, ऑल दिस ग्रेट पर्सनैलिटी गिव देयर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेनेसा। अब जो रेनेसा एज थी उसके अनडाउटली एक न्यू एज थी। उसके मेन रीज़न क्या थे? उस सबसे पहले रेनेसा एंडेड द कंजर्वेटिज्म एजम्पशन ऑफ एंशियंट एंड द मेडिवल सोसाइटी। तो प्राचीन काल में और मध्यकाल में जितनी भी रूढ़वादियता थी उसको रेनेसा ने समाप्त किया। तो एक्चुअली रेनेसा क्या है? एक पुनर्जागरण क्या था? निसंदेह एक नया युग का आरंभ हुआ। इसके मुख्य कारण थे कि रूढ़िवादिता जो मान्यता थी वो समाप्त हो गई थी। लोग अपनी नई समस्याओं पर विचार करने लगे थे, डिस्कस द न्यू प्रॉब्लम्स। फिर जो फ्यूडलिज्म था ना उसका भी अंत हो गया था, और न्यू स्टेट, नए राज्यों का न्यू नेशन स्टेट का भी क्या हो गया था? एस्टेब्लिश होने लगा। और प्रत्येक जो बात थी वो तर्क द्वारा स्थापित होने लगी। मतलब सब लॉजिक है, किसी न किसी बात के पीछे क्या होता था? कोई ना कोई लॉजिक होता था। फिर एज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर कला और साहित्य के क्षेत्र में नए विचारधाराओं का उदय होने लगा था। न्यू आइडियोलॉजी और आर्ट लिटरेचर जो था वो ओरिजिनेट होने लगा, जिससे क्या हो गया? नई आधुनिक जो थी बातें जो थी वो सामने आने लगी थी। अब हम चले बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चर्च की रूढ़िवादिता पर आक्रमण होने लगे थे। ठीक है, तो चर्च की जब रूढ़िवादिता पर जब आक्रमण हुए तो रोमन रिफॉर्मेशन मूवमेंट 1517 में आया। By Reformation movement we mean a movement which was launched by Martin Luther of Germany against the prevailing wrong practice in Roman Church. Supporters of this movement abolished the corrupt practice and tried to establish an improved practice. They separated themselves from the Roman Church and set up a new Protestant church. Thus, a follower of Christians also divided into two groups, Catholic and the Protestant. From Germany, the Reformation movement expanded to other European countries. It was deployed by Zwingli in Switzerland and Kavling in France. तो जो नया धर्म सुधार था इसका अभिप्राय जर्मनी के मार्टिन लूथर ने रोमन चर्च से प्रचलित अनुचित रीति रिवाजों के विरोध में चलाया था। इस आंदोलनों के समर्थकों ने भ्रष्टाचार परंपराओं को समाप्त करने के लिए स्थापित किया था। रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए ये लोग और ये नए प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हुई। इस प्रकार जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो धार्मिक सुधार आंदोलन जर्मनी के अन्य देशों में भी फैल गया था। इससे स्विट्जरलैंड में ज्वेगलिंग और न्यू फ्रांस में कैवलिंग ने आगे बढ़ाया था। ठीक है बच्चों, आपको रोमन रिफॉर्मेशन मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अब इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले था टू चेक द रिलीजियस ऑब्स्टुलिज्म एंड लिमिटलेस राइट ऑफ द पोप एंड अदर रिलीजियस लीडर। पोप तथा अन्य धर्म की धार्मिक निरंकुशता असीमित अधिकारों पर निरंकुश लगाना। टू इम्प्रूव द मॉरल लाइफ ऑफ पोप एंड अदर रिलीजियस लीडर, धार्मिक अधिकारियों के नए जीवन में सुधार लाना। टू रिमूव करप्शन स्प्रेड इन चर्च, और करप्शन को दूर करना चर्च में जो फैला हुआ था। टू एम्फसिस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल चर्च, राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल देना। टू मेक कॉमन पीपल डिपेंडेंट ऑन गॉड देन द पोप फॉर अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन, जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप पर आश्रित न रखकर परमात्मा पर आश्रित बनाना। टू गिव रिलीजियस रिफॉर्म फ्रीडम टू एवरी मैन, प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। टू एस्टैब्लिश एंशिएंट कंजर्वेटिज्म ऑफ यूरोप में रूढ़िवादिता को समाप्त करना। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई यूरोप में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों आया था। सबसे पहले था चर्च हैज एक्यूमुलेटेड द एविडेंस वेल्थ ऑफ प्रॉपर्टी। Pope was priest appointed of high post began to lead a luxurious life, due to which many people began to hate them. It became a main reason for emergence of Reformation movement. बच्चों, रिफॉर्मेशन मूवमेंट ये धर्म आंदोलन इसलिए भी आया था, धार्मिक आंदोलन, क्योंकि जो चर्च के जो पोप थे और जो प्रीस्ट थे उनको हाई पोस्ट थी और बड़ी ही लग्जरियस लाइफ जीने लगे थे, और ये मेन रीज़न बन गया था कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया था। देन चर्च ने बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया था। फिर क्या होने लगा कि जो चर्च की जो पोस्ट थी ना पोप की, वो बिकने लगी और लोग उसको खरीदने भी लगे थे, इसलिए लोग उसके क्या हो गए थे? विरोध हो गए थे। चर्च एंड द क्लर्जी सोल्ड द इंडल्जेंस
पीपल डिड नॉट लाइक दिस, और पादरी और जो थे वो माफ़ीनामा, दंड मुक्तियाँ जो थे वो बेचने लगे। लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अतः उन्होंने चर्च के विरोध में आवाज़ लगा दी। द पोप कलेक्टेड मैनी काइंड ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम द पीपल, और जो पोप था वो बहुत सारे टैक्सेस को कलेक्ट करने लगा लोगों से, ड्यूटीज़ को कलेक्ट करने लगा, और अपने आप जो था वो लग्जरियस लाइफ जीता था। सारे के सारे टैक्स जो थे, शुल्क जो थे वो लोगों से बीते जाते, और खुद ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। इससे लोग उसके विरोध में हो गए थे। फिर धर्मसाल आंदोलन के कारण जो था जनता जागरूक होने लगी, और जनता जो था उसका क्या करने लगी थी, उसका प्रचार और प्रसार भी करने लगी थी। आई होप आपको सब बच्चों को यहाँ तक आज का टॉपिक समझ में आएगा, और मैं आपको ये गूगल क्लासरूम में भी इस वीडियो को भेज दूँगी।